मुझे नागिन बना दिया जाएगा तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी मैं जिसे भी डसूं वो पानी भी ना मांगे। तो सबसे पहले मैं योगी जी को सम्मान करती हूँ कि योगी जी ने हमारे यूपी क्या था क्या बना दिया। आज जितने भी लोग थे जहाँ भी जो अपराध कर रहे थे सब धाराशाही हो गए। तो उनकी जो अखिलेश हैं जो उनकी टांग खींचते हैं, अखिलेश यादव जी जो उनकी टांग खींचते हैं, जिनके राज्य में कितना भ्रष्टाचार था, लड़कियां निकल नहीं पाती थी। तो मैं चाहती हूँ कि हर नागरिक को कर्तव्य है कि अखिलेश यादव जी को डसे। बहुत सारे लोग होते कम ना पड़ जाए। ऐसे लोगों का नाम नहीं ले सकती, लेकिन हाँ कई लोग होंगे ऐसे जिनको मैं चाहूँगी कि मैं नुकसान शायद पहुँचाने का मन करे मेरा। और बाकी मैं चाहूँगी कि खुद की भी कुछ बुराइयाँ कम हो जाएं। मेरी इसको समझते नहीं है या मेरी हंसी उड़ाते हैं या उस चीज़ को बहुत हल्का समझते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं ज़रूर डसूंगी। जो मतलब औरत को बिल्कुल वो समझते हैं कि इसको तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, हम हैं तो अब इनको नहीं बढ़ना, चाहे वो बिना पढ़े लिखे हो तब भी उनको लगता है कि ये लेडी कैसे ऊपर है, हम तो कुछ नहीं है। तो उनको डसूंगी क्योंकि उनकी जो है बहुत भावनाएं बहुत खराब होती है। मैं अपनी मदर इन लॉ को बिल्कुल नहीं डसूंगी। मैंने तो नहीं कहा। नहीं एक्चुअली हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा है। नहीं, मेरा सवाल आप समझिए नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लिया। मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर आप नागिन बनेंगी तो किसको डसना चाहेंगे? उसी को इलैबोरेट कर रही हूँ क्योंकि एक सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है कि सास है, बहू है, सास है, तो जो लोग इस नॉर्म को बनाए हैं मैं उनको डसना चाहूँगी कि नहीं ऐसा नहीं है कि बस जो आके बीच में उस चीज़ को बढ़ावा दे, मैं उनको डसना चाहूँगी। यदि मैं नागिन बनी तो राहुल गांधी को, पप्पू को डसूंगी। क्यों? क्योंकि वे हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी ने जितना देश के लिए किया है उतना अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। अपने सबसे बड़े दुश्मन को और दुश्मन का नाम नहीं पूछना आप वो मन में रखेंगी, मन में रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं डसूं भले ही ना, पर फुसकार इतनी जोर से मारूंगी कि मेरे जो भी विरोधी लोग हैं और जो हमारे देश को आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं और महिलाओं की प्रगति में बाधक है, उन तक मेरी फुसकार जरूर जाए। हर नागिन डसती नहीं है पहली बात तो, बाकी ऐसा कभी सोचा नहीं है कि क्योंकि ये चाहते हैं कि क्यों किसी के साथ गलत करें। अगर हम नागिन रूप में भी किसी के साथ गलत करेंगे तो ईश्वर देख रहा है, उस रूप में भी हमें सजा तो मिलेगी ना, तो सजा नहीं चाहिए बस। तो फुसकारेंगे भी नहीं? नहीं। अगर मैं नागिन बन जाऊं या मुझे बना दिया जाए तो मैं पहले आप ही को डसूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ही तो बना रहे हैं मेरे को नागिन। जो मेरे जलने वाले हैं, जो मेरे चिढ़ने वाले हैं, अगर मैं नागिन बनती हूँ तो मैं उन्हीं को डसूंगी। जो मुझे जलते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, उन्हीं को डसूंगी। तो क्या एक आध का नाम बताना चाहेंगी? नहीं, नाम नहीं, जो मुझसे चिढ़ते हैं जलते हैं वो खुद ही समझ जाएंगे। डसने में तो आजकल नाग नागिन पीछे हो गए हैं, इंसान ही डस रहा है एक दूसरे को। इतना जहर पाले हुए इंसान, नाग नागिन की तो जरूरत ही नहीं है। तो नाग नागिन को क्या डसने की, अब वो तो बेचारे बिल में छुप गए हैं, इंसान को ही डस रहा है। जो बर के छत्ते में हाथ डालेगा, अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं डसूंगी बिल्कुल। किसी का नाम बताना चाहेंगी? नहीं, नाम नहीं बताऊंगी, जो छेड़ेगा। अभी न पता थोड़ी ना कि कौन मुझे छेड़ेगा या परेशान करेगा। कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। किसी को डसने से लोगों का भला हो रहा होगा तो जरूर उसको डसना चाहेंगे। कोई बुराई हो समाज की या कोई गलत चीज़ हो जिसके ना रहने से कहीं अच्छा हो जाए तो शायद उसको डसना चाहेंगे। वैसे तो कोई दुश्मन तो है नहीं हमारा, है ना, लेकिन जो गलत काम करते हैं हम उनको डसेंगे। तो किस टाइप के जो लोग? मतलब जैसे लड़कियों को छेड़ते या लड़कियों से खिलवाड़ करते किसी के साथ, उस टाइप के लोगों को डसेंगे। अगर मुझे नागिन बनकर किसी को डसने का मौका मिला तो सबसे पहले उसको डसना चाहूँगी जो मेरी बुराइयाँ करता रहता है और मुझे पता चल जाता है कि ये मेरी बुराई करता है। तो ऐसे लोग हैं? हाँ, बहुत है। मैं अपने दुश्मनों को डसूंगी। किस तरह के दुश्मनों? अरे जो मेरा बुरा चाहते हैं, जो मुझे आगे मतलब बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जो हमारी बुराई चाहते हैं, जो हमको आगे बढ़ने में, हमारे बच्चों को सबको रोक रहे हैं, तो मैं उन्हीं को डसूंगी कि वो नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उनकी लिस्ट बना रखी है आपने? बहुत ही लोग है, लिस्ट क्यों नहीं बनी है ना। डसने का तो सवाल नहीं उठता है,
शंकर जी की पिंडी पर लपटकर मैं उनके अमृत पीने का जरूर काम करूंगा और शंकर जी को प्राप्त करने का मेरा मन होगा। सांप का स्वभाव डसना होता है, लेकिन हर सांप का स्वभाव डसना नहीं होता है। सांप कहीं कहीं रक्षा भी करता है जंगलों की, तो लोगों की रक्षा करने का काम करेंगे। भगवान सांप से लपटकर उनका आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं समाज में, जो विद्वान रहती हैं, जो विद्वेष पैदा करती हैं, इनसे समाज के ही लोग जहरपान करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी बुराइयों को मैं जो है डसूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आंखों पे चढ़े हुए हैं, अगर मौका मिल जाए तो एक को नहीं कईयों को, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकती हूँ किस किस को। लिस्ट बना रखी है आपने? लिस्ट बना रखी है एक दो इंसान, उनको मैं डसना चाहूंगी, बस नाम नहीं लूंगी उनका, बस वो बच के रहे मेरे से। डरती हैं आप उनसे? नहीं, मैं नहीं डरती, मतलब है ऐसे लोग जो बेमतलब आपसे फिजूल के लड़ाई करना चाहते हैं, या फिर आपसे किसी भी मतलब अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे होगे फिर भी आपसे चाहेंगे कि हाँ पंगा लेना है, तो ऐसे लोग बच के रहे मेरे से। मैं उनको जरूर डसना चाहूंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं कोई काम कर रही हूँ नहीं करना मतलब सोचते नहीं करें, तो ऐसे लोगों को तो मैं डसना चाहूंगी। तो ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में? कभी कभी हो जाते हैं। कम है या बहुत ज्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ लोग हैं। समाज में जो बुराइयां हैं, खासकर जो महिलाओं बच्चियों के साथ होता है, वो उन सब चीज़ को, जो बुराइयां जो महिलाओं के साथ की जाती हैं, उनको डसना चाहिए। ईश्वर ने बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान सबको बनाया है, वो किसी का नुकसान नहीं करते। तो नाग और नागिन नाम खतरनाक ज़रूर हैं, वो भी किसी का नुकसान नहीं करते जब तक उनको छेड़ा ना जाए। तो जो मुझे छेड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और जो मुझे छेड़ेगा नहीं तो फिर उसको डसने की ज़रूरत ही क्या है। धरा पर जो फैली बुराई है उसको डसेंगे, कैसे भी हो बुराई दूर हो। लोगों के मन से जितने भी संशय हैं, क्योंकि सर्प क्या है, संशय का रूप है, संशय सर्प। तो जब संशय हमारे समाज में फैला हुआ है, भ्रम फैला हुआ है, तो हम उस संशय को ही डसना चाहेंगे कि जिससे वो कुरीति, वो बुराई, वो सामाजिक जो मतभेदता है वो दूर हो जाए। बहुत सारे राजनीतिज्ञों को डसना चाहूँगा। क्यों? उन्होंने बहुत डसा है साहब पूरी हमारी सोसाइटी को, समाज को, और कहना चाहिए इतना ठगा है कि डसने का ही मन करता है। कहीं जिसने हमारे साथ बुराई की है, लड़ाई होगी किसी से हमारी, तो सबसे पहले तो उन्हीं को डसेंगे, कहीं बदला लेंगे। जैसे नागिन होती है नाग, तो वो बदला एक दूसरे से लेते हैं, तो कोशिश यही करेंगे कि इसने हमारी बुराई की थी, इसने लड़ाई की थी हमारे साथ में, तो हम उसको यही सोचेंगे कि इसको सबसे पहले हम उन्हीं को डरना। लेकिन मैंने मतलब ऐसा कोई अगर बहुत दोस्त नहीं बनाए तो मैंने दुश्मन तो नहीं बनाए कि मुझे ऐसी नौबत में आए कि मुझे किसी को डसना पड़े। मतलब किसी को भी डसने के लायक नहीं है आप? कह सकते हैं सर। लड़के आएंगे पीछे से बिल्कुल कंटिन्यूस हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं, पैं पैं पैं, बिल्कुल बहुत शांत नहीं होंगे, और केवल इसलिए कि उन्हें कोई साइड दे वो जल्दी आगे निकल जाए। तो ऐसे लोगों को तो मैं जरूर डसूंगा। सर हम उन्हीं को डसना चाहेंगे जो हमारे जानवरों को परेशान कर रहे हैं। हम सिर्फ उन्हीं को डसना चाहेंगे, उन्हीं से बदला लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बेजुबान तो बदला ले नहीं सकते, हम ही उनसे बदला नागिन बन का। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।